अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सास स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, अब इसमें हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। जो एटम्स होते हैं वो खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम से रिएक्ट करते हैं, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इसके नतीजे में जो उनकी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो जब किसी भी चीज की एनर्जी कम हो जाए तो वो स्टेबल हो जाती है। अब प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर 2 रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो खुद को स्टेबल करेंगे। एक को बोलते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल एक सिंपल सा रूल है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में या अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर लें तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल हो जाते हैं। जैसे जो हीलियम गैस है, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ नोबल गैस, इट आल्सो हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। एक और एग्जांपल जैसे हाइड्राइड आयन है, H जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके ये हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट रूल, ऑक्टेट रूल। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसके अकॉर्डिंग भी एलिमेंट्स जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे सारी की सारी नोबल गैसेस अदर देन हीलियम, क्योंकि हीलियम का भी पढ़ा है कि वो डुप्लेट रूल को फॉलो करके स्टेबल होता है। और बाकी की जो नोबल गैसेस हैं, जो भी नियॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सारी की सारी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल होती हैं। अब कोई सा भी एलिमेंट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी है कि जब कोई एलिमेंट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, मींस कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स या अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई कर देता है, अटेन कर लेता है, तो वो स्टेबल हो जाता है। एक्चुअली वो नोबल गैस की जैसे कि नोबल गैस किसी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती, वैसे ही वो एलिमेंट भी, वो एटम भी फिर स्टेबल हो जाता है। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल।